हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हमारे साथ जो है माया मैम जुड़ी हैं, जो कि बनारस में एक स्कूल में गवर्नमेंट टीचर है। और आप लोग को पता ही होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि अब जो गवर्नमेंट टीचर ऑलरेडी है उनको भी सीटेट करना है। वैसे में जहां इतने सारे टीचर परेशान हैं कि कैसे सीटेट पास करें, कैसे क्वालिफाई करें, वहां मैम ने 129 मार्क्स स्कोर किए, जो कि काफी अच्छा स्कोर है। तो आज हम मैम से डिटेल में जानेंगे कि कैसे उनको पता चला कि उनको भी सीटेट करना है, कैसे उन्होंने तैयारी शुरू की, कैसे हमारे चैनल से जुड़े और एक एक सब्जेक्ट जो है उन्होंने कैसे तैयारी की। सारा चीज मैम आप डिटेल में बताइए। सबको मेरा नमस्कार। जो है मैडम ने मेरा इंट्रोडक्शन दे ही दिया है। मैं गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी टीचर हूँ। और हम लोगों को जो है नवंबर में पता चला था कि हम लोगों को भी टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। और 1.5 महीना तो लगभग हम लोगों को असमंजस में बीत गया कि हम लोग कैसे, मतलब कि हम लोग को देना है या नहीं देना है। हमारे लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ उपाय जो है करेंगी। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे ये लगा कि ठीक है, समय गंवाने से क्या फायदा है, थोड़ी बहुत तैयारी भी शुरू कर ली जाए। जो है फिर जैसा होगा आगे निर्णय, हम लोग उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लेंगे। तो इसके बाद तब तक ये सीटेट का पहले यूपी टेट था। फिर ये हुआ कि जो है कि तब तक यूपी टेट डिले हो गया और सीटेट आ गया। तो ये हुआ कि जो एग्जाम सामने आया है पहले उसी को अपीयर करना है। तो मेरा तो कोई वो नहीं था कि मैं इस बार अटेम्प्ट करूंगी। लेकिन अंत में लास्ट सेकेंड लास्ट डे, मतलब हम लोगों ने फॉर्म भरा था कि अप्लाई किया हमने। तब ये हुआ कि तैयारी कर ली जाए। तो हम लोग ने यूट्यूब पर जैसे कि सर्च किए, बहुत सारे वीडियोस देखे। अब हाँ, क्योंकि हम लोगों को पढ़े हुए काफी समय हो गया है। और ये सीडीपी सुन के ही जैसे दहशत हो जाती थी कि सीडीपी में क्या पढ़े, क्या मतलब क्या कंटेंट है उसका। अब हम लोग जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उस चीज से इसका कोई मतलब बहुत थियरी है नहीं उससे रिलेटेड। तो हम लोगों ने यूट्यूब पे जब सर्च किया तो कई वीडियोस देखे। बहुत टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग जो अब जिस अब स्टेज में गुजर रहे हैं ना, तो हम लोग जैसे याद रटना ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं। चीजों को समझ के ही कर सकते हैं। तो इसी दौरान जो है कि एक दिन मैंने मैडम का जो है, मैंने देखा कि स्वीटी मैडम लर्न विद स्वीटी करके यूट्यूब पे दिखा रहा था, जैसे पास कर रही थी मैं वीडियो। तो मैंने कहा कि ये भी मैं खोल के देखती हूँ। तो जब मैंने खोल के उनका मैडम का पढ़ाने का तरीका देखा, जबकि उसके पहले मैंने कई वीडियोस देखे थे। मैंने गुरुजी ऐप एक करके है वो भी देखा था, सचिन एकेडमी भी मैंने देखा था। लेकिन क्योंकि कंटेंट सब पढ़ा रहे थे और हम लोग के पास समय की बहुत शॉर्टेज थी। और उसमें दिमाग की समझ में नहीं आता था कि पढ़े कि पेपर पीवाईक्यू लगाए, क्या लगाए उतने दिनों के अंदर। तब जब मैडम का मैंने यूट्यूब पर देखा वीडियो, तो क्लास उनकी उस दिन की मैंने, तो मुझे समझ में आया कि मतलब वो एक तो कंटेंट पढ़ा रही थी और उसके साथ साथ जब वो क्वेश्चन लगा रही थी, तो जब क्वेश्चन मैंने उनके पढ़ाए हुए पर उस क्वेश्चन को आंसर्स अपने से अपने मन में सोचने लगे आंसर्स, तो मेरे आंसर्स बहुत सारे मैच करने लगे। तो उसके बाद मैंने वो पूरा वीडियो उनका कवर किया। तो मुझे पढ़ने के बाद जैसे समझ में आया कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। फिर मैंने उनके एक दो दिन और उनके वीडियोस देखे और टॉपिक्स पे वीडियो देखे। और फिर मुझे धीरे धीरे अंदर से ऐसे कॉन्फिडेंस आया कि अगर मैं इस तरीके से पढ़ूं तो हो सकता है कि कुछ मैटर मुझे क्लियर हो जाए। तो इसके बाद फिर मैंने मैडम का जो है कि टेस्ट सीरीज था, तो उसको मैंने पेपर वन के लिए अप्लाई किया उसको। इसके बाद मैडम उसमें समझाती थी कि आप लोग पहले जो है कि पढ़िए, पहले जा करके लेसन्स को पढ़िए, फिर पढ़ के उसको जो है कि क्वेश्चंस को यहाँ पर भी सुनिए जो मैं समझा रही हूँ। और फिर समझाने के बाद जो है आप उस दिन उसका टेस्ट दीजिए। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैडम का स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। तो फिर मैंने जाकर के उनके उनके चैनल में सब चीज मतलब फ्री में पढ़ाती हैं मैडम। जो है कि सारा कंटेंट फ्री में देती हैं, केवल टेस्ट ही लेना रहता है। वो भी बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, 99 रुपए का टेस्ट है। वो बहुत ही मतलब कि हर चीज नोट्स से लेके हर चीज है। तो नोट्स देखने के लिए मेरे पास समय नहीं था। तो मैंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई कि सबसे पहले एनसीईआरटी की बुकों को देखा, और
जीडीपी में मैडम ने जो जो भी थियरी उन्होंने पढ़ाई थी, एक एक वीडियोस को मैंने थियरीज को देखा। थियरीज देखने के बाद मैडम जो आंसर्स करवाती थी उसके साथ जो क्वेश्चंस लगवाती थी, वो कवर करने के बाद फिर अगले दिन जब मैं वीडियोस देखती थी तो जो प्रीवियस जो वीडियो देखे रहते थे उसका मैं रात में जो है कि टेस्ट देती थी, जिससे कि मेरा रिवीजन हो जाता था कि अच्छा जो मैंने एक दिन पहले चीजें पढ़ी हैं वो मेरा कुछ याद रह गया या नहीं रह गया। उसमें जब अटेम्प्ट करते समय जब कुछ क्वेश्चन जो इनकरेक्ट हो जाते थे तो उस इनकरेक्ट क्वेश्चन को मैं खोल करके और उसी को 2-3 बार रिवाइज कर लेती थी कि वाकई मेरा क्यों गलत हुआ है, कहाँ समझने में कमी रह गई है। अगर किसी में ज्यादा गलत हो जाते थे तो मैं मैडम का जाके फिर से वीडियो को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती थी कि कॉन्सेप्ट में कहाँ कमी रह गई है। तो ओवरऑल मुझे लगा कि जो है कि सीटेट जो है फुली कॉन्सेप्ट बेस्ड है और वो रट के उस पेपर को पास नहीं किया जा सकता। ऐसे लोग कहे कि पीवाईक्यू आप पढ़ लीजिए, सिर्फ पीवाईक्यू नहीं पढ़ के कंटेंट को पहले समझ लीजिए और समझने के बाद फिर पीवाईक्यू करिए, तो आप वहां पर अपने नॉलेज को अप्लाई करिए कि हाँ ये आंसर क्यों उसमें वो ऑप्शन को नहीं चुना गया है, दूसरे को क्यों चुना गया है। और मैडम ये सब चीजें अपने जब यूट्यूब पे समझाती हैं तो वहीं पे वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। एक एक क्वेश्चन में भी जब वो समझाती हैं कि देखिए ये कारण है, इस कारण से ये ऑप्शन लिया गया है। तो मुझे लगता है कि मैडम का ऐप सबको लेना चाहिए। और मतलब मैंने तो रिकमेंड भी किया है कि यहाँ वहां भटक, क्योंकि मैं बहुत भटकी हूँ। मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि दिसंबर में जब मैंने डिसाइड कर लिया था तो कई यूट्यूब्स पर मैंने क्लासेस देखी और लेकिन देखने के बाद मुझे समझ में यही नहीं आता था, ऐसा हौच पौच हो जाता था दिमाग में कि क्या पढ़, मतलब पढ़ने के बाद भी लगता था जैसे कि कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैटर इतना ज्यादा वास्ट हो जाता था कि वो कैसे पढ़े। हमको हम टारगेटेड एकदम कोर्स चाहिए था क्योंकि लिमिटेड टाइम था तो हम लोग के पास। तो जब मैडम के पास आने के बाद ये चीज मैडम ने एकदम जो सॉर्टेड अपना रखा है ना कि हर एक टॉपिक को टॉपिक वाइज पढ़ाना, फिर टॉपिक वाइज उस चीज पर जितने क्वेश्चन मैडम मेहनत करके उससे रिलेटेड हर पेपरों से लाना। और वो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट उनका स्ट्रेटेजी है कि उस पर वो जब वो लगवा देती हैं तो आपको वो टॉपिक एकदम क्लियर है। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, जैसे जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट था, मैंने वो कई यूट्यूब पर जीन पियाजे डाल करके पढ़ा था, जीन पियाजे हेडिंग डाल करके जो जो मैटर मिला। लेकिन जब मैं मैडम के उस पर आई और मैंने जब उनका वीडियो देखा, उसमें जब उन्होंने एसिमिलेशन पढ़ाया, एडेप्टेशन पढ़ाया, तब जाके फाइनली मेरे को मतलब ये समझ में आया कि हाँ मतलब कि ये क्या है। तो उस दिन उसके बाद मुझे कभी जीन पियाजे दोबारा पढ़ना नहीं पड़ा, वो एकदम फुली मेरे कॉन्सेप्ट में क्लियर हो गया जो है। तो इसके लिए मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतनी वो मेहनत करती हैं। और और मैडम जो पूछना। तो लगभग तो आपने सारे सब्जेक्ट का बता ही दिया। सीडीपी बता ही हाँ दिया आपने, सीडीपी के सारे 23 चैप्टर हाँ देखे। ईवीएस का आपने पहले बुक पढ़ा, हाँ मेरी बात मानी, पहले बुक पढ़ा, फिर वीडियोस देखे, हाँ फिर टेस्ट दिए। हाँ और हाँ। हिंदी और इंग्लिश इसका थोड़ा सा बताइए, मैथ कैसे किए ये भी बताइए। मैथ, क्योंकि मैथ हम लोग बच्चों को थोड़ा पढ़ाते हैं, स्कूल में भी पढ़ाते हैं और अपने भी बच्चों को हम लोग थोड़ा बहुत गाइड करते ही हैं जहां हम लोग को जरूरत होती है। और बाकी जो है कि वो पीवाईक्यू में जो क्वेश्चंस थे उनको मैंने जो है कि सॉल्व करके देख लिया था कि अच्छा अच्छा इस टाइप से क्वेश्चंस जो है आते हैं। बाकी सीडीपी मैंने आपके उससे पढ़ लिया था, पेपर्स जो उसमें थे पुराने प्रीवियस पेपर्स जो है, तो वो तो नहीं दिक्कत हुआ मैथ में मुझे। और हिंदी जो है मैंने आपके वीडियोस देखे थे, जैसे टॉपिक वाइज आपने जो मेन मेन कॉन्सेप्ट्स था उसका आपने वीडियो एक्सप्लेनेशन दे दिया था, चाहे वो स्कीमिंग हो, स्कैनिंग हो, सब चीज आपने अलग अलग वीडियोस में बताया था। तो जो क्योंकि सब चीजें नई थी तो थोड़ा एक दो बार मुझे देखना पड़ा था, 2-3 बार रिपीटेशन हमने किया था। और इसके बाद वो कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो गया तो उसके बाद मैं जब टेस्ट देती थी तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ ये टॉपिक मुझको समझ में अच्छी तरह से आ गया है। तो मतलब ज्यादा कारण यही था कि टॉपिक को समझने के बाद यूट्यूब से आपका टॉपिक पूरा समझ के और जब उसके क्वेश्चंस कर लिए तो क्लियर हो गया कि हाँ अब ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर है। तो
तो आप लोगों ने देखा। इंग्लिश में बहुत ज्यादा। बोलिए मैम, बोलिए। हम्म। हाँ। बस थोड़ा सा हाँ, बस मेरी दिक्कत यही हो गई थी कि टाइम मैनेजमेंट के लिए जो है पेपर में मुझे समय समय नहीं मिला। मैं इंग्लिश तक पहुंचते पहुंचते मेरा टाइम खत्म पूरी तरह से हो गया था। और लास्ट मोमेंट में ये था कि सर ने कहा कि अब आप बोले भर दीजिए। वहां जो एग्जामिनर थे उन्होंने कि मैडम अब आप बोले भर दीजिए क्योंकि टाइम खत्म हो गया है। तो लास्ट मोमेंट पे मैंने सोचा कि अब मेरे पास लास्ट 5 मिनट्स बचे हैं तो मैं पैसेज तो नहीं पढ़ पाऊंगी। तो मैंने लास्ट मोमेंट पे सीडीपी पे अपना दाव खेला कि जो है मैं सीडीपी जो क्वेश्चंस लास्ट नंबर से 150 क्वेश्चन से मैंने शुरू किया बैकवर्ड जाकर के। और पेडागोजी एक में। दो बीच में जो ग्रामर पोर्शन, हाँ ग्रामर पोर्शन जो पैसेज में था जहां नजर पड़ी कि ये तो अच्छा टेंस पूछ रहा है या ऐसी चीजें थी, उनको मैंने वहां पर सॉल्व कर दिया। वो बस यही दुख रह गया कि जो है कि पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया था। हाँ, तो देखा आपने तो कि ये मैं कहना चाहती हूँ हाँ। कि हाँ, लोग जो है कि अपना स्ट्रेटेजी एक बनाए कि पेपर का मतलब एक पीवाईक्यू टाइम मैनेज करके जो है उसको प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस अगर करें। उनके पास समय है तो ये चीज जरूर करें, हाँ आप प्रैक्टिस करें। पीवाईक्यू टेस्ट फुल कभी कर पाए थे, मतलब 150 का टेस्ट कभी घर पर कर पाए थे? नहीं नहीं, हम नहीं कर पाए थे जो है। वर्किंग के हम साथ ये, इंडिविजुअल हाँ। चैप्टर वाइज टेस्ट देते थे। और लास्ट मोमेंट पे जो आप एक एक घंटे का जो मॉक वाला करवाती थी, और सर भी करवाते थे, सर ईवीएस का करवाते थे जो है। हाँ। तो उसको मैं अटेम्प्ट कर लेती थी टेस्ट को जो है कि अच्छा। जितने क्वेश्चन सर ने करवाए हैं कि एक बार की देख लें कि कुछ भूला तो नहीं है, या भूल गया है तो वो एक तरह से रिवाइज हो जाता हाँ। है। तो उस लिए मैं उनका वो मॉक वाला जो है कर लेती थी जो है। कंप्लीट 3 घंटे मतलब उतने घंटे मेरे पास नहीं थे कि मैं उतना हाँ, पीवाईक्यू लगा के प्रैक्टिस। क्योंकि आप टीचर हैं तो आपके लिए उतना टाइम निकालना मुश्किल है कि आप कंप्लीट टेस्ट दे सके। नहीं तो अगर वो टाइम निकलता हाँ तो मुझे लगता है 140 प्लस मार्क्स होते, अगर हाँ हाँ इंग्लिश में भी हाँ, अच्छे निकल मार्क्स आते तो। हाँ इंग्लिश अटेम्प्ट कर लेते क्योंकि हाँ। हो जाता है आराम से। तो देखा आप लोगों ने कि मैम ने क्या तरीका अपनाया। पहले वीडियो देखती थी, उसका जो चैप्टर है वो समझती थी, फिर उसका टेस्ट देती थी, और जो टेस्ट में गलत होता था उसके लिए फिर से वीडियो देखती थी, और तब तब तक वो क्लियर करती थी जब तक कि पूरा उनका क्लियर नहीं हो जाता था। वीडियो देखना, फिर टेस्ट देना, जो फिर गलत हुआ उसको फिर से देखना। तो ये तरीका मैम ने अपनाया था, जिसके कारण कि मैम के इतने अच्छे स्कोर हुए। सीडीपी 29, मैथ 29, ईवीएस 27 है ना, और फिर हिंदी में 29 है। इंग्लिश का उन्होंने बताया ही कि पहुंचते पहुंचते काफी लेट हो गया था, जिसके कारण कि इंग्लिश जो है बस वो पेडागोजी वाला पोर्शन कर पाई, जिसके कारण 15 मार्क्स आए, ओवरऑल 129 मार्क्स, जो कि काफी अच्छा स्कोर है। तो अगर आप लोग भी मैम के कहे बताए रास्ते पे चलेंगे तो आप लोग भी बहुत अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो, और सीटेट कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। और आप अगर कुछ और मुझे भी बहुत स्टूडेंट खुशी हुई मैडम। स्टूडेंट को अगर हाँ, कुछ कहना चाहते हैं अपने तरफ से, जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उसको अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए अपने तरफ से। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि देखिए बहुत ज्यादा भागदौड़ में मत मतलब कि ये भी कर ले, यहाँ से भी कर ले, वहां से भी कर ले। एक जगह स्थिर रहिए और अपनी चीजों को पहले जब तक क्लियर ना हो, मतलब कि एक टॉपिक को क्लियर करिए, फिर उसके बाद जो है अगले टॉपिक पे जाइए। और सबसे जरूरी चीज है कि प्रीवियस को रिवाइज कर लीजिए, प्रीवियस आपका रिवाइज होता रहे। और मैडम ने तो इस तरह से अपना वो सेट किया है कि आप जाकर के वहां टेस्ट जितनी बार चाहे दे सकते हैं। हाँ। अगर आपका किसी उसमें टॉपिक में टेस्ट में कम नंबर आ रहा है, आप वहां कोई ऐसा नहीं, आप जितनी बार उसको रीअटेम्प्ट करना चाहें आप जाकर के दे सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते और हैं। मुझे तो ये लगता है, बेस्ट हाँ, स्ट्रेटेजी है। प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है ना मैम, लोगों को पता नहीं है कि क्या पढ़ना है, सिलेबस नहीं पता है, जिसके कारण लोग बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, जबकि सीटेट में बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं हाँ है। नहीं, पढ़ना नहीं जैसे शुरू में मैंने कई लिया, मैंने कहा कि अच्छा यहाँ से पढ़ लें, इसका बहुत नाम है, इसका बहुत नाम है। लेकिन जब वो लोग इतनी इतनी ज्यादा थियोरी आप बस पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन पैटर्न जिस उसमें पूछ रहा है, जब तक आपके पास समय तो ठीक है, बहुत दिन थियोरी पे दे दीजिए, फिर आप जाइए पीवाईक्यू लगाइए। इतना समय अगर नहीं है, जो वर्किंग लोग हैं उनके पास कहाँ समय है। तो आप जो है कि छोटे हिस्सों में बांट के, जैसे मैडम एक टॉपिक को पढ़ाई है,
फिर उतने ही टॉपिक को पहले उसके ही 10 क्वेश्चन लगवा दी है, 20 क्वेश्चन लगवा दी है, फिर उसी में वो अगला उसी थॉर्नडाइक पढ़ा रही है, तो ये नहीं कि एक ही बार में पूरा थॉर्नडाइक का क्वेश्चन लगवा दी, उसके भी हिस्सों को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट के उससे रिलेटेड टॉपिक से बीच-बीच में उन्होंने क्वेश्चंस लगवाए हैं। तो आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाता है, तब उसके आप अगले कदम पे जाते हैं, तो ही आपका जो है ज्ञान जो है बैलेंस्ड एकदम परफेक्ट आपके दिमाग में आएगा। एक साथ पढ़ लेंगे तो वो चीज़ें नहीं घुसने वाली है दिमाग में। तो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने अपना टाइम निकाला, हमसे बात की और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद आपको। थैंक यू मैम।